वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दिस इज़ मी अरूज सुहेब। आज जो मैं आपको फेशियल करना सिखा रही हूँ, तो आज हम यूज़ करेंगे दिस ऑस्टियर। ये मेरा मोस्ट फेवरेट है और जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए भी बेस्ट है ये। और मेरी ड्राई स्किन है, सो दैट मैं ये वाला फेशियल आपको आज करके दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। जितने भी इसके स्टेप हैं और वो वन बाय वन मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो चलिए चलते हैं अपने फेशियल टिप्स की तरफ। ये आप अपनी घर पे स्किन केयर तो करते ही हैं, टोटके वगैरह भी आजमाते रहते हैं। मैं आपको साथ साथ कुछ जो है वो टिप्स भी देती रहूँगी इस आइन व्लॉग पे इंशाल्लाह अज़ीम। लेकिन आपको एक मंथ में चाहे आप एक दफ़ा करवाएं, फेशियल ज़रूर करवाएं। और उसके अलावा आप घर पे नॉर्मली जैसे भी वीकली रूटीन में आप अपनी स्किन केयर करते हैं, स्किन केयर भी यूज़ करते रहिए। और उसके साथ साथ फिर आपकी स्किन जो है वो एक्चुअली हमारी स्किन जो है वो भी खाना चाहती है, यानी कि स्किन फूड। तो हम लोग अपना इंटरनली भी उतना ख्याल नहीं रखते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आपको इंटरनली तो नहीं रखते, जितना भी रख सकते हैं बस नॉर्मली रखते हैं। मुझे पता है कोई भी इतना कोई ख़ास ख्याल नहीं रखता है। तो आप लोग जो है वो इंटरनली अगर नहीं रखना तो फिर इसके जो स्किन का फूड है वो तो आप ज़रूर लीजिए। तो इसकी क्लिनजिंग करते रहा करें। रात को सोने से पहले क्लिनजिंग लाजमी होती है, क्लिनजिंग कीजिए। वीक में जो है वो अपनी जो स्किन रूटीन है उसको कैरी ऑन रखें, और साथ साथ जो आपकी ये मंथली रूटीन है उसमें भी ये सही रहता है कि आप एक आध बार जो है वो फेशियल ज़रूर करवाइए। अपना फर्स्ट स्टेप जो कि है क्लिनजिंग, तो क्लिनजिंग का मैंने एक पंप लिया यूँ। Don't forget your neck. क्योंकि गर्दों गुबार तो हर जगह ही डलता है। इनका ख्याल रखिए। दो से तीन मिनट सिर्फ मसाज करना है आपने। 2 से 3 मिनट मसाज करना है, उसके बाद आपने इसको स्पंजेस के साथ इसको रिमूव कर दीजिए। तो सारी डर्ट जो है वो आपकी स्पंजेस पे आ जाएगी। यू कैन सी दिस हाउ मच डर्ट। मैं इससे पहले यकीन करेंगे फेस वॉश करके आई थी, बट स्टिल इसने मेरी जो डर्ट है उसको उतारा है।
अब टाइम है कि मैं इसको रिमूव कर दूं, तो मैं अभी ये सब रिमूव करके आती हूँ। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा टोनर अप्लाई करूँगी। टोनर अप्लाई करने के बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा मैंने पंप किया, ये हाथों पे लिया यूँ। लेट इट ड्राई अच्छे से। उम्मीद करती हूँ कि आपको भाप के आसार नज़र आ रहे होंगे वीडियो में थोड़े थोड़े से। यस, यू कैन सी नाउ। ये इतनी ज़्यादा इजी टू कैरी है कि आप इसको यूँ उठा सकते हैं और यूँ फेस। करंट नहीं लगेगा, फिक्र ना करें, ठीक है। बस हम भाप ले रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ये तो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है। अदरवाइज़ जब हम कर रहे होते हैं, क्लाइंट का फेशियल कर रहे होते हैं, तो वो बड़ी मशीन्स हैं जिनके साथ हम साथ साथ वर्क करते हैं और साथ साथ जो है वो उसमें स्टीम दी जा रही होती है। बट आप घर पे कैसे अपना फेशियल कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड वेयर इज़ माई टूल, हियर इज इट। अच्छा, जब आप यूँ कर लेंगे तो इस पिन को पकड़िए, थोड़ा सा यूँ प्रेस कीजिए और आपके जितने ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हैं वो इस तरह से निकल आएंगे, ठीक है। इसके अंदर इस तरह से ये आप लीजिए, उसके ऊपर उसको साफ करते जाइए और फिर से थोड़ा सा हर्टिंग है ये, बट इट्स ऑलराइट अगर आपका फेस साफ हो रहा है तो, ठीक है। बियर, और कह सकते हैं कि यू हैव टू बियर। मेरे खैर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का मुझे बिल्कुल भी जो है वो मसला नहीं है, बट स्टिल इसको करने से आपकी स्किन और भी ज़्यादा प्यारी हो जाती है, सो क्यों ना करें। अच्छा, एक और काम आप कर सकते हैं, लाइक जो चारकोल मास्क हैं उनको पहले आप अपने फेस को जो है वो यूँ भाप दीजिए, भाप देने के बाद फिर जो है वो आप लगाएं। बस मैं इतना सही करूँगी। इसके बाद मज़ीद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप मज़ीद लेंगे स्क्रब। जी, इसी का ही है स्क्रब। अब हम स्क्रब लेंगे, स्क्रब इसी का ऑसियर का, और उसको हम फेस पे मसाज करेंगे। इसके अंदर बहुत ही माइल्ड से हैं ग्रेन्स ना, बहुत बहुत बारीक है, मतलब फेस पे बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और मेरी स्किन अभी से शाइन करना शुरू हो गई है। कीप इट इन माइंड, ये कोई भी फिल्टर वाला नहीं है, थोड़ी सी केयर किया
करें। इस जगह पे भी बहुत सारे लोगों के होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। मेरे यहाँ पे आजकल एक पिंपल बना हुआ है, होप यू कैन सी दिस। उसके लिए मैं इसके बाद एक टूल है मेरे पास, इलेक्ट्रिक टूल है, उसको मैं 3 to 4 मिनट मोर देन इनफ Okay, this is a toner from Clearly Products and this is very nice. ये एक टोनर है और सेटिंग स्प्रे भी है। इसको जो है हम अपने फेस पे स्प्रे करेंगे। लवली फ्रेग्रेंस। जी, तो दिस इज़ आवर थर्ड स्टेप विच इज़ मॉइस्चर का है ये। थर्ड स्टेप मसाज करेंगे अब हम अपने फेस का अच्छे से। ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे आपने ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है। मसाज जो है वो फेस का बहुत ज़रूरी है जवान रहने के लिए। जवान तो खैर कोई भी नहीं रह सका कभी भी, बट ये कि स्किन केयर में ये आता है और मसाज कर लेना चाहिए आपको अपने स्किन को टाइटन रखने के लिए। अपवर्ड्स जाएंगे इसके स्टेप्स, डोंट फॉरगेट इट। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी यूँ आप अपवर्ड्स करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे बहुत थोड़ा सा करूँगी मसाज, क्योंकि मुझे आपको मशीन के साथ जो है वो बताना है हाई फ्रिक्वेंसी कैसे हम यूज़ करेंगे। मैं इसको डायरेक्टली करती हूँ। लोग जो हैं वो एक मास्क सा मिलता है, उसको लगा के भी करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मैं इसको जस्ट अप्लाई करूँगी। अप्लाई करने के बाद अब मैं वो टूल आपको दिखाऊंगी कि वो टूल क्या है और उसको यूज़ कैसे करते हैं एट होम। बट बेटर जिनको करना आता है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी उसकी जो है वो फ्रिक्वेंसी उसकी सेट करनी पड़ती है, उसके बाद जो है वो आप करें। यहाँ पे मेरे एक पिंपल है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये अभी उभरा हुआ है, जब मैं ये करूँगी ये बैठ जाएगा। अच्छा जी, फेस पे जो है वो मैंने ऑल ओवर क्रीम अपने अप्लाई कर ली हुई है। दीज आर द टूल्स ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी मशीन। हम लोग जो है वो सबसे पहले इसको अल्कोहल स्वैब्स मिलते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल सकते हैं आपको, आप ये बाय कर सकते हैं। और इस तरह से हम इसको खोलेंगे और हम सबसे पहले इसके ऊपर जो भी डर्ट जम वगैरह जो भी होंगे हम इसके साथ डिसइंफेक्ट कर देंगे। Please ignore the voices. इसके डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स होते हैं, सबको जो है वो आप साफ कर दीजिए इसके साथ, अल्कोहल स्वैब के साथ। These parts for very
बहुत ही नरम और नाजुक से बने हुए हैं, आपको इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। एंड दिस इज़ फॉर हेयर रीग्रोथ सेट होती है। आई होप यू कैन सी द रेड लाइन, ये रेजेस हैं जो कि वर्क करती हैं। आप अपने क्लाइंट से जो है वो पूछ सकते हैं पहले कि उनको जो है वो जहाँ पे उनको पहले शुरू में थोड़ा सा हर्ट होगा, बट ये कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आप जवान हो जाएंगे। जो आपकी लाइंस हैं लाइक इस जगह पे, ये जो टूल है ये आपके अंडर आई पे यूज़ होता है। लाइक इट्स लाइक या आपको जो चीज़ मैंने दिखानी है कि जब मैं इसको ये वाला पार्ट भी आपने देख लेना और ये वाला पार्ट भी देख लेना। जब मैं यहाँ से इसको यूज़ करूँगी तो ये चीज़ यूँ तन के यानी खिंच के ऊपर को चली जाएगी, यानी जो भी ढलकी हुई स्किन थी वो एकदम से टाइट हो जाएगी। तो वो नोट करने वाली ये चीज़ है, अभी आप देखिएगा। और जहाँ पे आपके यहाँ पे मेरे पिंपल था, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा फासला देके करूँगी तो ये पिंपल एकदम बैठ जाएगा। थोड़ा सा हर्टिंग है बट क्या करें, करना तो पड़ेगा। लाफ लाइन, अंडर आई लाइंस, क्रो फीट्स, आपको पिंपल्स का मसला हो, आपके जो पिंपल्स के जो स्कार्स हैं वो नहीं जा रहे हों, उसके लिए दी बेस्ट है। मैं पहले अपने इतने हाफ फेस पे करूँगी ताकि आपको जब मैं ये कर लूँ उसके बाद इसमें और इसमें डिफरेंस जो है ना वो आपको वाज़ेह खैर नज़र आ ही रहा होएगा जैसे जैसे मैं करती जाऊँगी। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं 10 मिनट्स करूँगी एक साइड पे और फिर 10 मिनट इधर करूँगी। लेकिन 10 मिनट करने के बाद आपको रिज़ल्ट जो है वो अच्छे से मिल चुके होंगे। ठीक है, I hope you can see the major difference between this side and this side. This side is more like खिंची हुई है, तनी हुई है, और ये इधर इस साइड पे मैंने अभी करना है। इसके बाद जो है मैं पहले ये कर चुकी हूँ साइड और अब मैं इस साइड पे आ रही हूँ, तो वो मैं ऑफ कैमरा करूँ। अच्छा, मैं दोबारा आ गई हूँ इस वजह से आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मेरे इस जगह पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, बहुत लाइट सी, बिकॉज बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज मैं साथ में यूज़ करती रहती हूँ, अपनी स्किन केयर करती रहती हूँ, तो लाइटन है। तो आप भी इसको लाइटन करने के लिए ये जो इसका हाई फ्रिक्वेंसी है इसके साथ जो है पिगमेंटेशन भी जाती है। तो आप मैंने थोड़ी सी इसकी फ्रिक्वेंसी हाई कर दी है इस साइड पे, बिकॉज आई वांट कि ये जितनी है वो उतनी भी ना रहे। सो इसको मैं यूँ पैक कर रही हूँ।
अच्छा, और दूसरा ये कि ये जो टूल्स है ना, इसके साथ आप अपनी फेस की शेप भी बना सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि आपके जो फीचर्स हैं वो शार्प रहें, तो आप इसको उसके लिहाज से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो डबल चिन भी जो ना वो भी जाएगी। ये मल्टीपर्पज़ है मशीन, ये बहुत ज़बरदस्त है। ओके, सो हमारा जो मसाज है वो हो चुका है और मैंने आपको सारे टूल्स वगैरह बता दिए। अब हमारा स्टेप होगा मास्क वाला। अब डिफरेंट टाइप के मास्क होते हैं, आप अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप आप चारकोल मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, आप क्रीम मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, और आप जो है वो जो प्रेस्ड वाला मास्क होता है वो भी आप कर सकते हैं यूज़। तो यहाँ पे मैं ऑसियर का ही जो है जी फेस मास्क मैं वही यूज़ करूँगी। 4th स्टेप है हमारा ये, और ये लगाते हैं और फिर आते हैं। अच्छा जी, सो मैंने अपने फेस पे मास्क जो है वो अप्लाई कर लिया है। अब मैं 15 मिनट का वेट करूँगी। 15 मिनट आप कोई सी भी बुक पढ़िए, नहीं तो अपने मोबाइल से खेलिए, गाने सुनिए, इंजॉय कीजिए। मैं 15 मिनट के बाद आती हूँ इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, नाउ दिस इज़ द टाइम टू रिमूव द मास्क, और वो मैं आपके सामने ही करना चाह रही थी। स्पंजेस को अच्छे से छोड़ दें और फिर उसके बाद इसको और आप देख सकते हैं स्किन का प्रेशर ठीक हो गई है। केयर किया करें यार अपनी, केयर किए बगैर कुछ भी नहीं। आपकी स्किन खूबसूरत कभी भी नहीं लग सकती अगर आप अपनी स्किन की केयर ना करें। या गुड। सो ये है जी टोनर, ये मैं लगाऊंगी अपने फेस पे। यूँ 2 पंप्स लिए, यूँ लगाया और यूँ पैक। लेट इट ड्राई कम्प्लीटली, और उसके बाद ये आपका जो फेशियल है वो डन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको हर चीज़ समझाई है कि कैसे करनी है। कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं जो मैंने आज हाई फ्रिक्वेंसी टूल्स आपको यूज़ करना बताए हैं, उनके बहुत बेनिफिट्स हैं पिगमेंटेशन के लिए, ट्रिंकल के लिए, एक्नी के लिए, एक्नी स्कार्स के लिए, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ये मेरी छोटी सी कोशिश थी। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप घर पे आप कैसे जो है वो अपना फेशियल कर सकते हैं। मैंने आपको हाई फ्रिक्वेंसी के टूल्स वगैरह के बारे में बताया, उस मशीन के बारे में बताया कि किस तरीके से यूज़ होती है और वो किस चीज़ किस पर्पज़ के लिए है। रिंकल, पिगमेंटेशन, एक्नी, एक्नी स्कार्स, एनी काइंड ऑफ योर प्रॉब्लम, मुलाजमा तक की वो क्योर करता है। तो ज़रूर यूज़ कीजिए। मंथ में 1 टाइम तो आप लाजमी अपनी हाई फ्रिक्वेंसी करवाइए, जो कि 40 प्लस हो गए हैं या 30 प्लस भी हो गए हैं, 35 में आ गए हैं, तो आप याद रखिए कि आपको जो है वो स्किन केयर की बहुत ज़रूरत है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैंने अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश कर दी है। आप लोगों पे है कि अब आप अपनी स्किन के साथ क्या करते हैं, अच्छा रखते हैं। खूबसूरत दिखने के लिए आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। फेशियल लाजमी मंथ में 1 टाइम तो लाजमी करवाइए। स्किन केयर जो है वो मैंने आपको शुरू में बता दी कि स्किन केयर भी करते रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी कोशिश पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।